Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. You know before it, you have read first chapter from prose, the fun they had. प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आप लोगों ने प्रोज से एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद पोइट्री से एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा। अब आइए हम चलते हैं कक्षा 9 सप्लीमेंट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। द लास्ट चाइल्ड, लास्ट माने खोया हुआ, चाइल्ड माने बच्चा। द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस लेसन के टाइटल से ही पता चल रहा है कि खोया हुआ बच्चा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों के बीच में कोई बच्चा रहेगा और खो जाएगा। तो टाइटल से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहा होगा, इसी नाते वह बच्चा वहाँ खो गया है। तो आइए अबाउट द आथर के विषय में हम देखते हैं। मुल्कराज आनंद वाज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर, नाउ इन खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। मिस्टर मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में। ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, वह खालसा कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई किए। एंड देन मूव्ड टू इंग्लैंड वेयर ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के विश्वविद्यालय में चले गए। एंड देन अर्नड ए PhD डिग्री फ्राम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की डिग्री लिए। ही वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, जिसे अनटचबिलिटी कहते हैं। मुल्कराज आनंद जाति प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध थे, यानी जहाँ भी कहीं टचबिलिटी की बात आती थी, कास्ट सिस्टम की बात आती थी, तो वह कास्ट सिस्टम से बिल्कुल अगेंस्ट थे। एंड दिस वाज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट नावल अनटचेबल, और यही वह समय था जब मुल्कराज आनंद ने एक नावल लिखा जिसका नाम था अनटचेबल, कहीं कहीं इसे अनटचबिलिटी कहा जाता है। तो मुल्कराज आनंद ने अपनी एक नावल लिखी जिसका नाम था अनटचेबल। ही इज आल्सो नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी, मुल्कराज आनंद अपने छोटी छोटी कहानियों को लिखने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण, मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 एट पुणे, महाराष्ट्र। मुल्कराज आनंद 28 सितंबर 2004 को महाराष्ट्र, पुणे यानी महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से आपने अबाउट द आथर के विषय में देखा। आइए अब हम चलते हैं अबाउट द स्टोरी के विषय। अबाउट द स्टोरी देखिए। द चाइल्ड इन दिस स्टोरी इज गोइंग टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स, इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ एक मेले में जा रहा है। ही इज हैप्पी, वह बहुत खुश है। एंड इज एक्साइटेड टू सी सच ए लार्ज क्राउड मूविंग टूवर्ड्स द फेयर, और वास्तव में ऐसे भीड़ भाड़ को देखकर, जो भीड़ मेले की तरफ जा रही थी, उस भीड़ भाड़ को देखकर लड़का बड़ा उत्साहित था, बहुत उत्तेजित था। ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले में जाते समय रास्ते में, एंड इन द फेयर इटसेल्फ, और स्वयं मेले में, ही सीज शॉप्स ऑफ टॉयज, वह मेले में खिलौनों की दुकानों को देखा।
देखता है, स्वीट्स मिठाइयों की दुकानों को देखता है, बैलून्स ईटीसी और गुब्बारों के दुकानों को देखता है, और ऐसे ही बहुत सारे दुकानों को वह छोटा सा बच्चा देख रहा है। ही वॉन्ट्स टू बाई ईच एंड एवरीथिंग। अब जिन जिन सामानों को वह छोटा सा बच्चा देखता है, बच्चे की जिज्ञासा देखिए, बच्चे की उत्सुकता देखिए, कौतूहल देखिए, इनोसेंट बिल्कुल होते हैं बच्चे को। इसी नाते छोटे छोटे बच्चों को क्वाइट इनोसेंट कहा जाता है, बिल्कुल निर्दोष, यानी उनसे अभी कोई गलती नहीं हुई होती है। ही वॉन्ट्स टू बाई ईच एंड एवरीथिंग। वह बच्चा जितने सामानों को देखता है सबको खरीदना, देखिए बाई, ही वॉन्ट्स टू बाई ईच, वह सभी सामानों को खरीदना चाहता है, एंड एवरीथिंग, और सारी चीज़ों को खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट लेट हिम हैव एनी मे बी, लेकिन उस बच्चे के माता पिता उसे कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर बीइंग वेरी पुअर। क्यों खरीदने के लिए नहीं कहते हैं? क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं। बट वेन ही इज लॉस्ट इन द फेयर ही नीड्स नथिंग एल्स बट हिज पेरेंट्स ओनली। लेकिन जैसे ही बच्चा मेले में खो जाता है तो उस बच्चे को सिवाय अपने माता पिता के और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। यह देखिए बच्चे की जिज्ञासा, जब वह अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ रहता है तो उसकी जिज्ञासा देखिए कि जो भी सामान देखता है सबको खरीदना चाहता है। लेकिन जैसे ही बेचारा वह बच्चा मेले में खो जाता है उस समय उसे क्या चाहिए? कोई मिठाई नहीं चाहिए, कोई बैलून्स नहीं चाहिए, कोई गार्लैंड यानी कोई माले नहीं चाहिए, कोई फूल नहीं चाहिए, कोई मदारी वगैरह कोई झूला नहीं चाहिए, बल्कि केवल चाहिए क्या उसे? अपने माता और पिता। ए चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड। एक बच्चे की मनोदशा को इस कहानी में बहुत ही शानदार ढंग से बताया गया है, लिखा गया है। तो आइए हम फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं इस कहानी के। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग ऑटम, बसंत ऋतु होता है। फेस्टिवल पर्व होता है, त्यौहार होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का एक उत्सव था, त्यौहार था, एक पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंट्री देखिए शीतल होता है, शेड्स छाया होती है, ऑफ नैरो संकीर्ण होता है, लेंस माने गली या गलियारा, एंड एल इज इमर्ज्ड मीन्स उमड़ना होता है, एक गैली क्लेड ह्यूमैनिटी मानवता होती है, जन समुदाय होता है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एल इज इमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, तंग गली गलियारों की शीतल छायाओं से नए कपड़े पहने हुए मानो एक लोगों का समूह उधर उमड़ रहा था। अब लोगों के समूह में देखिए, सम वॉक्ड माने पैदल चलना, ऑन फुट, उसमें से कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ लोग घोड़े गाड़ी पे या घोड़ों पे सवार होके जा रहे थे। अदर सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू, कुछ लोग देखिए ऐसी सामान जो बम्बू पोल से बना हो, जिसे कहीं कहीं पालानक्वीन भी कहा जाता है, पालकी भी कहा जाता है। अदर सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू, कुछ लोग बांस बल्ली के बने हुए पालकी में बैठे हुए थे। एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बैलगाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग फुल ऑफ होता है, भरा हुआ होता है, लाइफ एंड लाफ्टर देखिए लाइफ जीवन, लाफ्टर हास्य से भरपूर, हंसी से भरपूर। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा, देखिए वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स,
ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा अपने पिता के टांगों के बीच जीवन व हास्य से भरपूर पूरे वेग से दौड़े जा रहा था। तो यह हुआ फर्स्ट पैराग्राफ। आइए चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। कम आओ चाइल्ड बच्चा, कम आओ, कॉल्ड माने बुलाए, हिज माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता। देखिए बुलाने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह लग रहा है कि बच्चा कहीं पीछे छूट गया था और उसके बाद उसके माता पिता उसे बुला रहे हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे बुलाते हुए या उसे बुलाए, पुकारे क्या, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। अब एज क्योंकि ही वह लैग्ड माने छूट गया था, बिहाइंड पीछे, फैसिनेटेड माने होता है अट्रैक्टेड आकर्षित होकर, बाय द टॉयज उन खिलौनों की तरफ, इन द शॉप्स दुकान के, दैट जो लाइंड माने कतार में लगे हुए थे, द वे माने रास्ते के। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे बुलाए, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, क्योंकि वह बच्चा उन खिलौनों की दुकान, उस दुकान पर लगे हुए खिलौनों की तरफ आकर्षित हो गया था जो दुकान रास्ते के किनारे लगे हुए थे। और जैसे ही बच्चा उनकी बातों को सुनता है, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज। ही माने वह, हरीड माने तेजी से, टुवर्ड्स माने की ओर, हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता के। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह तेजी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। हिज फीट पैर, ओबेडिएंट माने आज्ञाकारी, टू देयर कॉल उनके बुलावे के, यानी अपने माता पिता की बुलाहट को। हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर कॉल, उसके पैर उसके माता पिता के बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी थे। हिज आइज उसकी आँखें, स्टिल माने अब भी, लिंगरिंग माने गड़ी हुई, धंसी हुई, लगी हुई, ऑन द रिसेडिंग टॉयज उन खिलौनों की तरफ। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, उसकी आँखें यानी बच्चे की आँखें अभी भी उन खिलौनों की तरफ गड़ी हुई थी, लगी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। आयज माने जैसे ही माने वह बच्चा, केम आया, टू वेयर जहाँ, दे माने वे, हैड स्टॉप रुके थे, टू वेट माने प्रतीक्षा करना, फॉर हिम माने उसकी। एज ही केम टू वेयर जैसे ही वह बच्चा उस स्थान पर आया, वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम जहाँ उस बच्चे के माता पिता उसकी प्रतीक्षा के लिए रुके हुए थे। ही वह, कुड सकना, नाट नहीं, सपर्स माने रोकना, द डिजायर माने इच्छा, ऑफ हिज माने अपने, हर्ट माने हृदय की। ही कुड नॉट सपर्स द डिजायर ऑफ हिज हर्ट, वह बच्चा अपने हृदय की जिज्ञासा को नहीं रोक सका। इवन दो यद्यपि ही वह वेल अच्छी तरह से न्यू जानता था, द ओल्ड माने सूखी, यहाँ देखिए सूखी बूढ़ा नहीं, कोल्ड माने ठंडी, स्टेयर माने निगाहें, आप रिफ्यूजल माने इनकार की, इन देयर उनके, आइज माने आँखों में। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यद्यपि वह उनके यानी अपने माता पिता के रूखी, ठंडी और इनकार भरी नज़रों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस तरह से यह फर्स्ट में हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इसका एक्सप्लेन आपके समझ में आया होगा।
अगर कहीं कोई एक छोटी सी कहानी है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट मिलेंगे, यही चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप कहानी के सारांश को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो निस्संदेह आप इस टाइटल से, इस लेसन से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि आप इसके सारांश को बढ़िया से समझ जाएं, और जब सारांश को समझे रहेंगे तो उसमें से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आप निस्संदेह फ्लुएंटली, अनहेजिटेटिंगली आप उसका आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।